इलाहाबाद की एक शांत गली में पुलिस थाने के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लेकिन यह कोई आम चाय की दुकान नहीं थी। बाहर लगे बड़े से बोर्ड पर लिखा था, बेवफा चाय वाला, दिल टूटे आशिकों को चाय मुफ्त मिलेगी। यह नाम पढ़कर हर कोई ठिठक जाता। कुछ हंसते, कुछ फोटो खींचते और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते। कुछ ही दिनों में यह दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाता। यह कहानी थी पुनीत की, जिसका प्यार, त्याग और दर्द हर उस इंसान को छू जाता था जिसने कभी सच्चे दिल से किसी को चाहा हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला पुनीत एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करे, एक अच्छी नौकरी पाए और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे। इसी कॉलेज में पढ़ती थी रजनी, एक गांव की सीधी सादी लेकिन तेज दिमाग वाली लड़की। दोनों की शुरुआत में हल्की फुल्की बातें होती, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रजनी का सपना था कि वह एक सरकारी अफसर बने और अपने घरवालों को गर्व महसूस कराए। लेकिन उसके माता पिता की सोच अलग थी। ग्रेजुएशन खत्म होते ही उन्होंने साफ कह दिया, अब पढ़ाई लिखाई बंद करो और घर आकर शादी की तैयारी करो। रजनी घबरा गई। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने पुनीत से कहा, मुझे कुछ भी करके पढ़ाई जारी रखनी है, लेकिन मेरे घरवाले अब पैसे नहीं देंगे। पुनीत ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद से पुनीत ने अपने सपनों को भूलकर रजनी के सपनों को अपना बना लिया। जहां बाकी लड़के कॉलेज की मस्ती में थे, वहीं पुनीत दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने ट्यूशन पढ़ाने से लेकर होटल में वेटर बनने तक, बर्तन धोने से लेकर मजदूरी करने तक हर काम किया। रजनी समझ चुकी थी कि पुनीत उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। उसने भी हार नहीं मानी और पूरी लगन से पढ़ाई जारी रखी। समय बीता, रजनी कई बार एग्जाम में फेल हुई, लेकिन पुनीत ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा कहता, हार मत मानो, अगली बार और मेहनत करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई। रजनी ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी और सफल हो गई। रिजल्ट आते ही उसने कांपती आवाज में पुनीत को फोन किया, पुनीत, मैं सब इंस्पेक्टर बन गई। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर अचानक पुनीत की आवाज आई, सच में? रजनी, तुमने कर दिखाया। वह खुशी से झूम उठा। उसकी मेहनत, त्याग और संघर्ष आखिरकार सफल हो गया था। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। रजनी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। जाते वक्त उसने पुनीत से कहा, हम दूर जरूर होंगे, लेकिन हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी, रजनी का व्यवहार बदलने लगा। पहले तो वह फोन नहीं उठा पाती थी, फिर कॉल बैक करना बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे उसने पुनीत से पूरी तरह दूरी बना ली। जब पुनीत कॉल करता तो उसे जवाब मिलता, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, वक्त नहीं मिलता। धीरे धीरे पुनीत को एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एक दिन उसने देखा कि रजनी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। पुनीत को कुछ समझ नहीं आया। उसने एक नया नंबर लेकर रजनी को फोन किया। इस बार उसने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। पुनीत, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अब किसी और से प्यार करती हूं। यह सुनते ही पुनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मजाक कर रही हो, रजनी? रजनी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यह मजाक नहीं है। मैं अब रवि के साथ हूं, जो मेरे ट्रेनिंग सेंटर में इंस्पेक्टर है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। पुनीत के लिए यह सबसे बड़ा झटका था।
वह जिसे अपनी दुनिया मानता था, उसी ने उसे यूं ही छोड़ दिया। टूटकर बिखरना और फिर संभलना। पुनीत पूरी तरह टूट चुका था। उसने कई रातें जागकर बिताईं। खाना पीना छोड़ दिया। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरी कुर्बानियां सब बेकार थीं? एक दिन उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने नींद की गोलियों की पूरी शीशी उठाई और बिना कुछ सोचे समझे एक साथ सारी गोलियां खा लीं। लेकिन उसके घरवालों को समय रहते पता चल गया। किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बच गई। जब वह अस्पताल से लौटा तो उसने आईने में खुद को देखा, कमजोर, हारा हुआ, टूटा हुआ। और तभी उसे एहसास हुआ, रजनी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। बेवफा चाय वाला की शुरुआत। पुनीत ने अपनी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने शहर में एक चाय की दुकान खोली और बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया, बेवफा चाय वाला, दिल टूटे आशिकों को चाय मुफ्त मिलेगी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की तरफ आकर्षित होने लगे। कुछ उसकी दुकान के नाम को देखकर रुकते तो कुछ उसकी कहानी सुनने आते। फिर एक दिन एक यूट्यूबर ने उसका इंटरव्यू लिया और पूरी कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी। बस फिर क्या था, हर जगह बस बेवफा चाय वाला की चर्चा होने लगी। बड़े बड़े न्यूज चैनल उसका इंटरव्यू लेने आने लगे। अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। रजनी को जब यह सब पता चला तो उसे डर था कि उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। उसने अधिकारियों से कहकर एमसीडी वालों से पुनीत की दुकान हटवा दी। लेकिन पुनीत ने हार नहीं मानी। उसने शहर के अलग अलग इलाकों में अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि टूटे दिलों का सहारा बन चुका था। और तब उसने सीखा, जो चला गया उसे याद करके खुद को खत्म मत करो, बल्कि खुद को इतना बड़ा बना लो कि दुनिया तुम्हारी